खुशियाँ मनाओ, बाटो खूब रसगुल्ला। आज हुआ कौशल्या घर लल्ला, आज हुआ कौशल्या घर लल्ला, आज हुआ कौशल्या घर लल्ला। नाचो गाओ खुशियाँ मनाओ, नाचो गाओ खुशियाँ मनाओ, बाटो खूब रसगुल्ला। आज हुआ कौशल्या घर लल्ला, आज हुआ कौशल्या घर लल्ला, आज हुआ कौशल्या घर लल्ला। खुशियाँ छाई, जन्म की खुशियाँ छाई, बादशाह की आमद बधाई, बादशाह की आमद बधाई। ढोल बजाओ सोहर गाओ, ढोल बजाओ सोहर गाओ, खूब मचाओ हल्ला। आज हुआ कौशल्या घर लल्ला, आज हुआ कौशल्या घर लल्ला। नाच गाओ खुशियाँ मनाओ, नाच गाओ खुशियाँ मनाओ, नाचे गावे अवध की सलिया, नाचे गावे राजा रानी गान बजावे, राजा रानी गान बजावे। सलिया नाचे गावे रानी गान बजावे, और की सखियाँ हंस रही है, और की सखियाँ हंस रही है, खोल दीवार के आज हुआ कौशल्या घर लल्ला, आज हुआ कौशल्या घर लल्ला, आज हुआ कौशल्या घर लल्ला। आज हुआ खुशियाँ मनाओ, नाच गाओ खुशियाँ मनाओ, बधाई लल्ला। आज हुआ कौशल्या घर लल्ला, आज हुआ कौशल्या घर लल्ला। हरि कौशल्या घर लल्ला। हरि बोल, तालियों के साथ झूमते हुए हरि बोल। बधाई गिद्दिया निर्मल गावे, बधाई गिद्दिया निर्मल गावे, लोग सभी मिल ताली बजावे, लोग सभी मिल ताली बजावे। बधाई गिद्दिया निर्मल गावे, लोग सभी मिल ताली बजावे। बधाई गाए सोहर गाए, बधाई गाए सोहर गाए, झूठा है सारा मोहल्ला। और एक बार सभी लोग अपने हाथ ऊपर करें कि आज हुआ कौशल्या घर लल्ला, आज हुआ नाच गाओ खुशियाँ मनाओ, नाच गाओ खुशियाँ मनाओ, बधाई लल्ला। कौशल्या घर लल्ला, आज हुआ कौशल्या घर लल्ला, आज हुआ कौशल्या घर लल्ला।
ऐसन मानो सुहावन सुंदर सुंदर राजा जी राजा जी राजा जी ने काहे सजावट रूप सूरत राजा जी एक देता राम जरूरत रूप सूरत राजा जी एक देता राम कि हमरो जनाता बबुआ आंगने में आंगने में आंगने में आंगने में आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में राम लला जोगी छावर श्री राम लला जोगी भरत लला जोगी शत्रुघ्न लला जोगी लखन लला जोगी राम लला जोगी छावर श्री राम लला जोगी छावर श्री राम लला जोगी नहीं को सपूछत आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में हरि चंद्रमुखी चंद्रमुखी नयनवदनी 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 चंद्रमुखी नयनवदनी चंद्रमुखी नयनवदनी और आनंद आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में कवतुक देखत कवतुक देखत कवतुक देखत सिया अली यहाँ कवतुक देखत सिया अली यहाँ कवतुक देखत बीती रचनी जागने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में आंगने में आंगने में आंगने में बधैया बाजे 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 आंगने में
सुत चारी धर्म धीर हुई सुत चारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी का धर्म धीर हुई है सुत चारी। राजन आप चिंता मत करिए, आपके यहाँ 4 पुत्र पैदा होंगे, एक नहीं, आप एक के लिए चिंतित हैं, आपके यहाँ 4 पुत्र पैदा होंगे। अर्थ धर्म महाराज दशरथ की का चिंता मत करो, आपके यहाँ 4 पुत्र पैदा होंगे। कहा कैसे? कहा आप पुत्रेष्टि यज्ञ कराइए। और एक बात आपसे निवेदन करूं कि अयोध्या में रघुकुल में सूर्यवंश में बिना यज्ञ के बिना तपस्या के किसी को संतान नहीं मिली है, किसी को संतान सेवा करके, किसी को यज्ञ के माध्यम से। आज महाराज दशरथ जी को वशिष्ठ जी ने कहा आप पुत्रेष्टि यज्ञ करिए और उसमें आचार्य श्रृंगी ऋषि को बनाइए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्रेष्ट यज्ञ कराइए, इससे आपका यज्ञ, आपका संकल्प, आपके मन में जो गलानी है वो दूर हो जाएगी। बोले हनुमंत लाल जी महाराज की। ये पुत्रेष्टि यज्ञ के माध्यम से बंधुओं श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उसमें भगति सहित मुनि आहुति देने, भगत सहित मुनि आहुति देने, प्रगटे अमीन चलो कर दीने, प्रगटे अमीन चलो कर दीने। महाराज श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ महाराज दशरथ जी से कराया और उसमें से अग्नि देवता चरु लेकर के, खीर लेकर के प्रकट हुए। बोले हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। और महाराज दशरथ को दिया, महाराज दशरथ जी को दिया, कहा इसको ले जाइए और जिस तरीके से इसका भाग बनाओगे, अपनी रानियों को दोगे, उसी तरीके से रानियां गर्भवती होंगी और उनके यहाँ पुत्र पैदा होगा। या अभी बांट दे तुम निप जाई, या बांट दीजिए ले जाकर के, पुत्र प्राप्त होगा। महाराज दशरथ जी लेके गए बंधुओं, तो हबी का आधा भाग, आधा कौशल्या को दे दिया और जो आधा भाग था उसका आधा कर दिया कैकेयी को दे दिया। अब जो भाग शेष बचा था उसको सुमित्रा को दे देते तो सुमित्रा और कैकेयी का बराबर हो जाता बंधुओं। तो इसलिए रहऊ उभय भाग पुनि भयऊ, तो जो शेष भाग बचा था उसका आधा करके सुमित्रा जी को दे दिया। फिर विचार किया कि ये जो शेष भाग बचा है इसको किसको दूं, तो विचार किया कि कौशल्या बड़ी हैं, इनको दे दिया जाए। देखिए कितना सुंदर प्रेम तीनों माताओं में है। इसीलिए अयोध्या बंधुओं तीनों लोकों में प्यारी है, न्यारी है। अयोध्या में कभी युद्ध नहीं हुआ, अयोध्या में कभी अशांति नहीं आई है। इसीलिए कहा गया है कि स्वर्ग से भी सुंदर अगर है तो हमारी अयोध्या है, जहाँ पे हमारे प्रभु श्री राम विराजमान हैं, साक्षात आज विराजमान हैं। 500 वर्षों के बाद हमारे प्रभु को टेंट से महल प्राप्त हुआ है, ये हमारी अयोध्या है। हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी आज अयोध्या में साक्षात विराजमान है और यह अयोध्या
देवलोक में, देवलोक से भी बढ़ करके है, देवलोक से भी न्यारी है। ये अयोध्या स्वयं परमात्मा के धाम का एक खंड है। गर्ग संहिता के अनुसार बंधुओं, साक्षात धरती पर परमात्मा का अवतरण नहीं होता है। परमात्मा के लोक का खंड टूट करके धरती पर स्थापित होता है, और जहां पर धरती पर स्थापित होता है बंधुओं, वहीं पर उसी धरती पर परमात्मा का अवतरण होता है। ये गर्ग संहिता के अनुसार कहा गया है। तो अयोध्या धरती की नहीं है, परमात्मा के धाम का एक खंड टूट करके इस धरती पर अयोध्या के रूप में स्थापित हुआ है। तो उसी पर हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी का अवतरण हुआ है। बोले हनुमंत लाल जी महाराज की। इस साधारण धरती पर मेरे परमात्मा का अवतरण नहीं होता है। आज शेष भाग को महाराज दशरथ जी ने विचार किया कि किसको दूं, तो कहा बड़ी हैं मैया कौशल्या, इनको दे दूं। तो कौशल्या जी को दिया, तो कौशल्या जी ने कहा नहीं, मुझसे छोटी कैकेयी उसको दे दूं। कैकेयी को दे दिया। कैकेयी ने कहा नहीं, मुझसे छोटी सुमित्रा है, उसको दे दूं। तो कैकेयी तो कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्रा मन प्रसन्न कर। महाराज दशरथ जी ने कौशल्या जी को दिया, तो कौशल्या कैकेयी हाथ धरी। कौशल्या जी ने कैकेयी को दे दिया, कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, तो दीन सुमित्रा मन प्रसन्न करी। कैकेयी ने सुमित्रा को दे दिया। यही विधि गर्भ सहित सब रानी। इस तरीके से सभी रानियां गर्भवती हुई। महाराज कौशल्या जी एक भाग खाया था, इसलिए उनको एक पुत्र हुआ। कैकेयी जी ने एक भाग खाया था, इसलिए उनको एक पुत्र हुआ। सुमित्रा जी ने 2 भाग खाया था, इसलिए उनको 2 पुत्र हुआ। यह विधि गर्भ सहित सब रानी। इस तरीके से रानियां गर्भवती हुई। धीरे धीरे समय आया, भगवान के अवतरण का समय आया। भगवान अवतार लेने के लिए चलने लगे, तो वहां पर उपस्थित सभी लोगों ने पूछा, कहा प्रभु इस बार आपका किस कारण से अवतार होने जा रहा है, किस लिए आप अवतार लेने जा रहे हैं? तो भगवान ने सीधे सीधे कह दिया कि विप्रधेनु सुर संतहित। सबसे पहले कहा विप्रधेनु सुर संतहित, विप्रधेनु सुर संतहित, लीन मनुजय अवतार। सबसे पहले कहा ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए। बंधुओं, इस धरती पर जब जब अत्याचार, पापाचार, दुराचार, व्यभिचार बढ़ा है, अधर्म बढ़ा है, तब तब इस धरती पर परमात्मा का अवतरण हुआ है। बंधुओं, तब तब इस धरती पर परमात्मा का अवतरण हुआ है। आताताइयों का भगवान ने वध किया है और धर्म की स्थापना किया है। ये परमात्मा इस धरती पर आकर के धर्म की स्थापना की है। आज भगवान ने कह दिया ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, क्योंकि ब्राह्मण जो है बंधुओं वो भगवान का मुख है। ब्राह्मणों से मुख मासीद, यजुर्वेद में वर्णित है कि ब्राह्मणों से मुख मासीद। ब्राह्मण जो है भगवान का मुख है, भगवान के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। बंधुओं, बाहुम राजन्य कृतः, बाजुओं से छत्री की उत्पत्ति हुई है। ऊरुह तदेद वैश्या, पेट से वैश्य की उत्पत्ति हुई है। और शूद्र पादाभ्याम शूद्रो अजायेतो, पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। तो इस प्रकार से हमारा संसार, हमारा जगत सनातन के लिए है। भगवान ने इसे 4 वर्णों में बिल्कुल सुंदर जंजीर में बांधा है। बंधुओं, बड़ा सुंदर जंजीर, क्योंकि हमारे शरीर में ही ये 4 वर्ण है। ये ऊपर ब्रह्म है, ये बाजू हमारा क्षत्रिय है, वैश्य हमारा पेट है और पैर हमारा शूद्र है। इस तरीके से 4 वर्ण इसी शरीर में है। इसलिए हम सब हिंदू एक हैं, कोई अंतर नहीं है और सबको समान अधिकार भगवान ने दिया है।
अरे हुई है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के मेरा यूनिवर्सिटी के हो हिललना 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 हो और बच्चे के जागीरा अपने के हो हिललना हो और बच्चे के जागीरा अपने के हो हिललना हो हिललना हिललना अकेला हो मंडल राजधानी हुई है बगेरस राजधानी हुई है हो हिललना अकेला हो मंडल राजधानी हुई है और आप सब में उतर रही भगवान की झांकी आपके बीच में रही है। भगवान के जन्मोत्सव की झांकी, जन्मोत्सव आप लोग धूमधाम से मनाए। भगवान का जन्मोत्सव है, जन्मोत्सव के लिए जाके जहाँ रास्ता दे दीजिए थोड़ा सा। लुटावे हीरायो मोती, कौन लुटावे जनवाया बाजे जनवा हो, कौन लुटावे जनवाया बाजे जनवा हो, साज साज प्रगटे ललनवाया बाजे जनवा हो।
जब बाजे नाचता था खैया यमन में बाजे भजन बाहो चार चार करके ललनवा यमन में बाजे भजन बाहो चार चार करके ललनवा यमन में बाजे भजन बाहो चार चार करके ललनवा यमन में बाजे भजन बाहो चार चार करके ललनवा यमन में बाजे भजन बाहो चार चार करके ललनवा यमन में बाजे भजन बाहो। रामचंद्र की हनुमंतलाल जी महाराज की, बोलो चारों भैयन की, बोलो तीनों मैयन की, अयोध्या धाम की। आप सब अपने अपने आसन पर बैठ जाएं। आराम